Hello everyone. Good evening everyone. Good evening. Hello कर्तव्य. Good evening समीर. लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी. अवंती क्लास के डेमो भेज देगा. वीडियो देख के अच्छा लगे तो एडमिशन कराएंगे. So why you are not studying the class? Who are you to ask me about the class? I'm waiting for the participants to join. So okay, so I think this is it. All लोग आते रहेंगे. हम शुरू करते हैं. तो ओके, सबसे पहले दो तीन चीजें आप लोगों को बता देता हूं. जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आप खुद को अनम्यूट करके बोलना. बट जब हमारी क्लास चल रही होगी, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँगा, तो प्लीज खुद को अनम्यूट मत कीजिएगा. जैसे अभी मान लो गलती से आपने अनम्यूट कर दिया और आप घर पे कुछ बात कर रहे हो, वो सारी चीजें मुझे भी सुनाई देंगी और बाकी लोगों को भी सुनाई देंगी. ठीक है. और कोई अगर रिपीटेडली डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए अनम्यूट कर रहा है और आवाजें निकालेगा, तो इन दैट केस वी विल हैव टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम द मीटिंग. ओके. और एक बार मैं यहाँ से होस्ट रिमूव बटन पे क्लिक कर देता है, तो फिर उस 1 घंटे की मीटिंग में आप दोबारा उस फोन से ज्वाइन या उस लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर. ओके. तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा. ओके. सो अबाउट माई सेल्फ गाइस, आई विल गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. मेरा नाम आशीष है. मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है इन द ईयर 2015 एंड 2015 जुलाई 7 तारीख से मैंने टीचिंग में एंट्री ली थी. और लास्ट 5 साल से मैं कंटिन्यूअसली टीचिंग कर रहा हूँ. जहां मैंने दिल्ली में स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, पंजाब में पढ़ाए हैं, कोलकाता में पढ़ाया है, अवंती का यूपी में सेंटर है, नरोड़ा में, वहां पे भी कुछ दिन क्लासेस ली थी. और पिछले साल सितंबर से मैं अवंती के छपरा सेंटर पे हूँ. ओके. Basically I am from Bihar itself. My mother and my father, they both are from Bihar. But पापा जो है गुवाहाटी में शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गुवाहाटी में हुई. That's about myself guys. तो शुरू करते हैं क्लास के साथ. अब मैं सोच रहा था कि आज क्लास में क्या रन करूं. मैंने सोचा कि नॉर्मल पहला चैप्टर तो आई बिलीव बहुत लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया होगा. सोचा कि थोड़ा सा लाइक मैथ्स में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आपके लेवल पे क्या होती है. विनाश प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आपके लेवल पे जनरली स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है कि मैथ्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होता है वो बहुत इंटेंसिव होता है, राइट. और आपने देखा होगा आपके क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे
जो जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है बहुत जल्दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब वगैरह निकाल लेते हैं। और ऑटोमेटिकली इससे फायदा क्या होता है कि अगर किसी का कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक मोटिवेशन रहता है मैथ्स के क्वेश्चन को लेकर। और जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे बोले हैं। अंशुल म्यूट करो। अंशुल म्यूट रखो। आप कुछ भी बात बोल रहे हो तो यहाँ आ रहा है। प्लीज आप लोगों को बताया हुआ है कि जब आप एंट्री लोगे, जब कुछ पूछोगे तब म्यूट करना, अनम्यूट करना दूसरे। ओके, तो एज आई वाज सेइंग गाइस कि मैथ्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपके लेवल पे वो है कैलकुलेशन वाली चीज। अगर आप किसी भी इंसान से मिलोगे ना जो कि कैलकुलेशन जिसका अच्छा है, देखना वो जनरली मैथ्स में अच्छा रहता है, वो क्वेश्चन वगैरह बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। ऐसा इसलिए है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। मैथ्स में दो ही चीजें तो आती है, एक होता है कहीं ना कहीं इक्वेशन फॉर्म करना, ऑब्वियसली उससे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और आपसे क्या जानना चाहता है। उसके बाद इक्वेशन फॉर्मिंग एंड फाइनली सॉल्विंग, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट, राइट। अब आपके लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टेटमेंट भी नहीं रहता, बहुत कम स्टेटमेंट रहता है। ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो आप लोग आपने आई थिंक आपका सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में आपको थोड़े स्टेटमेंट वगैरह मिलेंगे। बट बहुत सारे आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे स्टेटमेंट है ही नहीं, हार्डली एक लाइन का स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये करना है। तो फिर इक्वेशन बनानी होती है एंड सॉल्विंग होती है। अब सॉल्विंग में आता है कैलकुलेशन, और जहां कैलकुलेशन आता है वहीं पे लोग बहुत बार गलती करते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे हायर क्लासेस के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेशन में बहुत फंसते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि कुछ मैथ्स के ट्रिक्स वगैरह सीखे जिससे कि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो इजी होता है। ओके, तो बहुत सारे ट्रिक्स है, वैसे तो सारे ट्रिक्स याद रखना भी मुश्किल है, बिकॉज अल्टीमेटली एक ट्रिक यूजफुल तभी होगा जब आप उसको रेगुलरली यूज करते हैं। ओके, तो मैं शुरू करने वाला हूं फिलहाल स्क्वायर्स के ट्रिक्स के साथ, राइट। तो आप मुझे पहले थोड़ा हेल्प करोगे, बिकॉज जो ट्रिक बताने वाला हूं उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। तो देखते हैं कितनों को पता है, और जिन्हें नहीं पता मैं बोर्ड पे लिखूंगा, साथ ही साथ आप अपने नोटबुक पे भी लिखिए। ओके, पेन और पेपर रेडी रखना गाइस, इसे एकदम मूवी देखते मत रहो, राइट। और जहां जहां पे भी क्वेश्चन होगा अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको जूम चलाना नहीं आता? अगर कोई ऐसा है जिसे जूम चलाना नहीं आता तो मुझे बता दे, मैं आप लोगों को यहीं पे लाइव शो भी कर दूंगा बीच में, ठीक है, अपने फोन में दिखाकर कैमरे में दिखा दूंगा। You can't hear me शुभम? बाकी लोग, am I audible? क्या मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो पार्टी देखो फोन में नीचे पार्टिसिपेंट लिस्ट होगा, वहां क्लिक करोगे तो देखो यस नो वाला बटन होगा, ग्रीन कलर का यस होगा, रेड कलर का नो होगा, आप उस पर भी क्लिक करके बता सकते हो, राइट। समीर ने जैसे यस पे क्लिक किया है, रौनक ने क्लिक किया है, अविनाश अंशुल ने क्लिक किया है, वैसे भी बता सकते हो, मुझे इंस्टेंटली दिख जाएगा। ओके, और यहाँ पे बेसिकली जब मैं आपसे यस और नो पूछूंगा तो आप उसी का हेल्प लेना, उससे बहुत क्विकली मुझे दिख जाता है। जैसे जो लोग यस पे क्लिक किए वो ग्रीन सिग्नल आ गया, आपको भी दिख रहा होगा किन किन लोगों ने यस पे क्लिक किया। ओके, सो शुभम एज यू कैन सी कि ऑलमोस्ट सबको आवाज आ रही है, तो थोड़ा आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, बिकॉज गाइस आपको समझना पड़ेगा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है, तो जब आपके वहां से जैसे यूट्यूब पे कभी कभार आपने वीडियो देखा होगा, तो जब आपका जो इंटरनेट है वो वीक होता है तो क्या हो जाता है, जूम पे यूट्यूब पे बफरिंग होती है, राइट। और यूट्यूब पे जब बफरिंग होती है तो वेट करना पड़ता है, यहाँ पे भी वही इशू चलेगा जूम पे भी। अगर आपका इंटरनेट स्ट्रांग है तो आपको एक हार्डली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मेरी सारी चीजें सुनाई दे रही होंगी, बट अगर आपका इंटरनेट वीक है तो बीच में थोड़ा लैग आएगा, बीच में मैं ऐसे खड़ा हूं अचानक ऐसे दिखूंगा, ओके, आवाज में थोड़ी सी ब्रेकिंग आएगी, तो प्लीज कोप अप विद अस, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल फॉल्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो शुरू करते हैं गाइस स्क्वायर के ट्रिक्स के साथ, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, राइट।
1 से लेके 10 तक का स्क्वायर तो सबको पता रहता है, तो वो मैं लिखूंगा नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। तो आगे से शुरू करते हैं। अब मैं रैंडमली कुछ लोगों के नेम लूंगा। अदिति कुमार, आपका यस इनसे आप बताओ। राहुल आप ही बता दो क्या है 11 का स्क्वायर क्या होगा? यस बोलिए। देखो कोई नहीं बोल रहा, क्या किसी को भी 11 का स्क्वायर नहीं पता? 121. एग्जैक्टली, वेरी गुड, थैंक यू 121. थैंक यू गाइस। अगर आप चाहते हो कि ये ऑनलाइन सिस्टम आपको अच्छा लगे तो आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर होगा, राइट? एक क्लास जहां पे आपको बोलने का मौका नहीं मिलता वो क्लास बोरिंग हो जाती है। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144. 144, वेरी गुड अविनाश। 13 का स्क्वायर 169. अब कोई और बोलेगा, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेना, मैं किसी और का नाम लेता हूं। भूमि कुमारी, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14? भूमि 14 का wait, स्क्वायर please. ओके। शिवानी आप बता So दो। 196. वेरी गुड। 196. 15 का स्क्वायर 225. 225 sir. वेरी गुड वेरी गुड। 16 256। अच्छा चलो ये मैं फटाफट लिखता हूँ 256 sir. क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम निकल रहा है। अच्छा 19 के स्क्वायर में बहुत बार स्टूडेंट्स जो है ना वो दो वैल्यूज के बीच में कंफ्यूज होते हैं साइकोलॉजिकली। इट इज 361 एंड 381। बहुत लोग 361 एंड 381 के बीच में कंफ्यूज होते हो। अगर आप भी उनमें से हो तो याद रखिए कि हमेशा छोटा वाला वैल्यू सही होता है। तो 361 एंड 381 में से छोटा वाला वैल्यू कौन सा है? 361, वो हमारे यहाँ पे आंसर। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो आई होप मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर्स दिस, ठीक है। जिनको नहीं पता प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिक में यूज होने वाला है, ओके। अब आगे आते हैं। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अब गाइस आप लोगों को बता दूं कि जिनको 21 से 24 पता है ना उनके लिए 26 से 29 याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 21 का स्क्वायर इज 441, 22 का स्क्वायर इज 484, 23 का स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576 एंड 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये सीक्वेंस पता है ना तो बहुत इजी हो जाता है काम। देखो ये 25 हो गया, अब इसमें क्या करो 100, सॉरी यहां देखो यहां पे 100 ऐड कर दो। तो 576 में जब 100 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 676. 676 एंड 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का. 26 का. 26 का, ओके। तो ये हमारा 26 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 100 ऐड किया था हमने, यहाँ ना 200 ऐड करो। तो 529 में 200 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 729. 729 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 27. यहाँ पे 300 ऐड करोगे तो आपको आएगा 784 जो कि होता है 28 का स्क्वायर। फिर यहाँ ऐड किया हमने 400 बना 841 और जो कि होता है 29 का स्क्वायर। तो एक अगर आपको नहीं पता था तो देखो कितना इजीली रिलेट कर सकते हो। 21 से 24 का स्क्वायर लिखा, फिर नीचे से 100 200 300 400 ऐड किया
जब 100 ऐड किया तो 26 का स्क्वायर मिला, 200 ऐड किया तो 27 का स्क्वायर मिला, 300 ऐड किया तो 28 का स्क्वायर मिला, एंड लास्टली 400 ऐड किया तो 29 का स्क्वायर मिला। क्या ये चीज क्लियर है? मुझे एक यस करके बता दो। जूम पे वो यस पे क्लिक करो। जूम पे क्लिक कर दो। रौनक, अदिति, कोई डाउट है? अक्षर और कौन कौन है नीचे? यश, शिवम, रिशु, केतन गुप्ता। क्या ये सिंपल सी ट्रिक समझ में आई है? एकदम सिंपल सी ट्रिक है। किसी को नहीं समझ में आया? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया आप बताओ। क्या लॉजिक है गाइस? सिंपल सा 21 से 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ये पता होगा तो फिर रिवर्स ऑर्डर में 100, 200, 300, 400 ऐड करेंगे और हमें 26, 27, 28, 29 का स्क्वायर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है? और इतना तक अगर जानते हो ना तो फिर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो इन अ स्पैन ऑफ 10-15 सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन स्पीड यू हैव। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी इसका जो एक्चुअल ट्रिक है जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो गाइस देखिए, जो स्क्वायर वाली ट्रिक है तो जो स्क्वायर वाली ट्रिक है उसको ना हम अभी फिलहाल एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जहां पे नंबर्स लाई करेंगे 26 से 75 के बीच में। ठीक है, 26 से 75 के बीच में। 25 तक का तो स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है तो ये वहां पे हेल्प करेगा। देखो ये चीज क्यों मैं बताना चाह रहा हूं। चलो ये तो मैंने 2 डिजिट नंबर लिया। आप एक काम करो, आप लेट्स से थोड़ा 80, 90, 100, 110 इन सब रेंज में कोई एक नंबर बोलो, मैं उसका स्क्वायर बताता हूं। 98 उसका स्क्वायर 9604 होता है। और एक करो 89, 7921 89 89 का स्क्वायर 172 172। अच्छा 172 में हल्का सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा स्पीड स्लो हो चुका है, बट इट विल बी 152, 144, 288 and 5, 288, 295, 29584। ठीक है, 69 समीर ने 69 लिखा है, दैट विल बी 3969। 164 कितना? 164 164। 64 का स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर 36 का कर लेते हैं। 1296 तो 164 16796 क्या थोड़ा सा भी कैलकुलेशन 169 का 169 का 169 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 27769। 188 का 188 35344। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक समझ में आ गई ना? अब देखो क्या है कि ये जो ट्रिक है ये मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिस, अब जैसे कि बहुत टाइम बाद ये मैं ट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लगभग 6-7 महीने हो गए, तो थोड़ी सी स्पीड कम हो रही है, वरना पहले और स्पीड ज्यादा थी, राइट? तो अब वही ट्रिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये कितनी जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए ट्रिक जानना जरूरी है। तो सबसे पहला एक कैटेगरी ऑफ नंबर है 26 to 75। इसके लिए जो रूल होता है गाइस, देखिए 26 से 75 के बीच का, तो इसमें ना हम क्या करते हैं, बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू हम लेते हैं 50। ठीक है, बेस वैल्यू लेते हैं
अब एक नंबर लेते हैं जो 50 से छोटा है। बताओ एक छोटा सा नंबर बताओ जो 50 से जस्ट छोटा है। 42 49 42 लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये देखो ये 42 ये बेस वैल्यू से कितना कम है, 8 कम है ना, तो ये 50 माइनस 8 है। और दूसरा एक वैल्यू ले लेते हैं लेट्स से 58 जो कि 50 से 8 ज्यादा है। ओके, इस तरीके से आपको ट्रिक समझने में बहुत हेल्प होगा। एक नंबर है जो 50 से 8 कम है, एक नंबर है जो 50 से 8 ज्यादा है। ये ट्रिक किसके लिए अप्लाई हो रही है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक अप्लाई हो रही है क्योंकि नंबर जो है वो 26 से 75 के बीच में लाई कर है, और कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो जो 26 से 75 के बीच में लाई कर रहे हैं, वहां पे आपको बेस वैल्यू लेना होगा 50 का। ओके, अब देखिए स्क्वायर को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना कहने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट फिल करना होता है और यहाँ पे बाकी पार्ट फिल करना होता है, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे अपने मन में, जहां पे लास्ट में 2 डिजिट फिल करना होता है और बाकी नंबर यहाँ फिल करेंगे। अब ये 2 डिजिट को कैसे फिल करते हैं ये समझना है आप लोगों को। ओके, अब देखिए ये 2 डिजिट फिल करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको देखना है कि आप किसका स्क्वायर निकाल रहे हो। जैसे इस केस में हम 42 का स्क्वायर निकाल रहे थे, अब 42 का स्क्वायर जो निकाल रहे हैं वो 50 से हमको क्लियरली दिख रहा है कि 8 कम है, ठीक है, बेस वैल्यू से 8 कम है। तो गाइस बेस वैल्यू से जो डिस्टेंस होती है ना, उस डिस्टेंस का हम करेंगे स्क्वायर, डिस्टेंस का करेंगे स्क्वायर। अब देखो 50 से 8 कम है तो डिस्टेंस हमारा हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे आप 64 लिखोगे। सिमिलरली यहाँ भी देखो ये 50 से 8 ज्यादा है, ठीक है, 50 से 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमारा 8 का ही है, और डिस्टेंस अगर 8 का है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको 42 का स्क्वायर या 58 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स पता चल गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। किसी को कोई पार्ट में दिक्कत हुई है अभी तक? नो सर। क्लियर गाइस? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए जब हमने बेस वैल्यू 50 लिया होता है ना, और जब हमने लास्ट 2 डिजिट फिल कर लिया, तो अब उसके बाद क्या करना होता है कि आगे वाले पार्ट में जब भी बेस वैल्यू 50 ली है तो बाय डिफॉल्ट एक 25 आता है। ये क्यों आता है मैथमेटिकल रीजन में बता दूंगा। a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं कहीं ना कहीं, तो हम जैसे 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना, तो उसी 2500 से ये 25 आता है कहने के लिए। ओके, जो ट्रिक बनी हुई है मैथमेटिकल एक प्रॉपर लॉजिक है जिससे ट्रिक बना हुआ है, बट फॉर द टाइम बिंग आप इसे ऐसे याद रखो कि अच्छा नंबर 26 से 75 के बीच में है, तो जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा ना उसमें हम एक 25 पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 25 ही लिखना है बस और कुछ नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है कि 58 का स्क्वायर 2564 होगा, बस 25 लिखोगे। 25 में कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है, 25 में कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है वो कहां से पता चलेगा? अगेन उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, दूरी पे जाना पड़ेगा, डिस्टेंस पे। कितना कम था 50 से 42? 8 ना, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप 25 में से भी 8 घटा दोगे। क्लियर? सिमिलरली देखो यहाँ पे 58 में 50 से कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा था, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको प्लस कर देंगे, जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। और यही हमारा ट्रिक है, बस खत्म। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ट्रिक में 3 स्टेप्स है गाइस। पहला स्टेप जो है उसमें यहां लिख देता हूं, जो हमारा पहला स्टेप है राइट लास्ट 2 डिजिट्स, और ये कैसे लिखोगे, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द नंबर, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम 50। तो 50 से उस नंबर का जितना दूरी है उसका स्क्वायर करोगे तो उससे आपको मिल जाएगा लास्ट 2 डिजिट। सेकेंड स्टेप क्या है, राइट 25 एट द बिगिनिंग, राइट 25 एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे भी हमने 25 लिख दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप 25 में कितना घटाएंगे या कितना बढ़ाएंगे वो अगेन देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उधर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो नंबर 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। जैसे इस केस में 50 से 8 कम था तो हमने
हमने यहाँ 25 में से भी 8 कम कर दिया, यहाँ पे 50 से 8 ज्यादा था इसलिए इसमें हमने 8 बढ़ा दिया। ओके, तो 25 माइनस 8 कितना हो गया? 17. 17. और यहाँ पे 64, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया 42 का। ठीक है, यहाँ पे 25 प्लस 8 कितना हो गया? 33. 33. और यहाँ पे 64, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया 58 का। बोलो ट्रिक समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Yes, sir. नो सर। अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट ऐसा भी हो सकता था जहां पे आप स्क्वायर कर रहे हो, मान लो कि 50 से वो नंबर कोई एक वैल्यू ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? सो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 62 का स्क्वायर, ठीक है? अब 62 का स्क्वायर में आप बताओ पहला स्टेप क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 50 से कितना दूर है, तो कितना दूर है? 12 ज्यादा है। फिर हमको क्या करना होता है? 2 भागों में डिवाइड करना होता है, जिसमें से कि लास्ट 2 डिजिट हमको कहां से मिलता है? सर स्क्वायर करने से। ये दूरी जो है, ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने से। अब ये डिस्टेंस कितना है? 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। 144 कौन आवाज निकाल रहे हैं? 144 सर। हाँ 144, जिसमें से कि 44 लीक हो गया। मैंने क्या बोला है कि हमेशा हम दूरी से लास्ट तक 2 डिजिट फिल करेंगे, ठीक है? हमेशा दूरी से लास्ट तक 2 डिजिट फिल करेंगे। तो अब तो 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 144 आ रहा है, तो 1 को क्या करोगे? 1 चला जाएगा कैरी के फॉर्म में, ठीक है? ये 1 यहाँ पे कैरी के फॉर्म में आ जाएगा। ओके गाइस, अभी ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता था? 25 हम बाय डिफॉल्ट लिख देते हैं, है कि नहीं? 25 हम बाय डिफॉल्ट लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? 25 में कितना बढ़ाना है या कितना घटाना है, उसके लिए हमको कहां देखना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि हम नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं वो कितना दूर है 50 से। तो 50 से वो 12 ज्यादा था, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 12 ऐड कर देना पड़ेगा। तो 25 प्लस 12 कितना हो गया? 37। 37 प्लस 1 कितना हो गया? 38। 38. तो हमारा फाइनली इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3844। ट्रिक समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, कोई पार्ट जो आप वापस से रिपीट करवाना चाहते हो? नो सर। ओके, तो फिर थोड़ा सा भी इस ट्रिक को यूज करोगे। देखो यही चीज मैं अपने माइंड में करता हूँ कहीं ना कहीं, जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो मैं यही चीज कर रहा होता हूँ। ओके, अब थोड़ा प्रैक्टिस बिल्डअप करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपकी स्पीड वहां पे बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ गाइस और आपको टाइम देंगे। ओके, लगभग 40 सेकेंड 45 सेकेंड का टाइम देंगे। अपना पेन और पेपर पकड़ के रेडी रहो। का 1369। कोई बोलेगा नहीं? तो ये 8 क्वेश्चन है और इन 8 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट। 6 मिनट है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है? ये 8 क्वेश्चंस अभी करो क्लास वर्क। कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, मैं जब आपको पूछूंगा आप खुद को अनम्यूट करके बताओगे। ओके, हो गए रौनक? वेरी गुड। 1-2 मिनट वेट कर लो, फिर मैं लोगों को अनम्यूट करना शुरू करता हूं, ठीक है?
अच्छा, एक कोई नाम है जिसने अपना, देयर इज अ पर्सन जिसने अपना प्रॉपर नाम नहीं लिखा है। आपका वीडियो भी ऑन है, मैंने आपको मैसेज किया, रिनेम टू योर ओरिजिनल नेम। आपका क्या एक्चुअल नेम है, प्लीज उस पर रिनेम कीजिए, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर्स को अटेंडेंस लेना होता है। जिसने भी ये नाम रखा है 1IL5TAT कुछ 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 कुछ, आप अभी रिनेम करो, वरना आपको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा। नहीं भूमि, आपका कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी ने भी क्वेश्चंस कर लिए, वेरी गुड। रिनेम करो फटाफट। रौनक अभी 3 मिनट हुए यार, मैंने 4:29 में दिया था, 4:32 हो रहा है। बट सुशांत, तो सुशांत वहां पे रिनेम करके सुशांत लिखो। ओके, तो शुरू करते हैं ना स्टार्टिंग वाले पार्ट से। मैं बोर्ड रब कर लेता हूं उससे पहले। सो अब मैं अलाउ करता हूं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए। तो देखिए, सुनो, सबसे पहले चीज मैं नाम लूंगा, वो स्टूडेंट बताएगा कि अच्छा इसका आंसर क्या है। ओके, सो शिवानी राज। शिवानी, 37 का स्क्वायर क्या है? 1369. 1369। वेरी गुड। आकाश, आकांक्षा प्रसाद, 16 का स्क्वायर क्या है? तुम्हारा सुनो, मैं जब आपको बोलूंगा आप लोग तब खुद को अनम्यूट करोगे प्लीज। आकांक्षा प्रसाद, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 68? रौनक, चलो बता दो फटाफट, 68 का स्क्वायर क्या है? 4624 शुरू कर रहा है। रौनक, 4624 4624। 73 का स्क्वायर? 5309 5309। कब खत्म हो गई तुम्हारा डेमो बैच? 49 का स्क्वायर? 2401 2401। ओके, अब मैं पूछता हूँ कर्तव्य। कर्तव्य 36 का स्क्वायर बताइएगा। 1296. 1296। फिर केतन गुप्ता, 31 का स्क्वायर बताइएगा। केतन, सर 9161. 9161। फिर अविनाश, 39 का स्क्वायर बताना। 1521. 1521। एंड 66 का स्क्वायर बताना। 43,056. 33,056। 43 sir, 43. 43।
4356. ठीक है, चलो अभी मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले ये वाला आंसर सही है। ये वाला आंसर 68 का स्क्वायर 25 प्लस 16 25 प्लस 18 कितना हो गया 43 प्लस 6, तो ये भी सही है। 73 का स्क्वायर तो 23 आया। अब देखो ये गलत हो गया सबसे पहले, क्योंकि 50 से इसकी दूरी कितनी है 23 है दूर, और जब 23 का दूरी है अनीश, आपके वहां पे इंटरनेट का थोड़ा इशू होगा, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, तो 73 का स्क्वायर ये गलत कर दिया क्या? प्लीज आप लोग अभी खुद को अनम्यूट रखो, वरना मैं फिर आप लोग को म्यूट कर देता हूं, आप अनम्यूट कर ही नहीं पाओगे। चलो, अब कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। सो 2401 49 का स्क्वायर ये सही है। 36 का स्क्वायर 1296 सही है, यहां पे गलती हो गया। 39 का स्क्वायर 21 लास्ट में, 25 माइनस 11 14 कैरी 1 15, तो ये सही है। 66 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, तो 56 सही लिखा है, 2 कैरी आएगा, 25 प्लस 16 हमारा 41 हो जाएगा, और उसमें फिर 2 कैरी, तो 4356 ये भी सही है। ओके, तो अभी ये गलती जिनसे हुआ, देखो बोर्ड पे क्या गलती हो, 73 का जब स्क्वायर किए हो तो ये 73 50 से कितना ज्यादा था 23 ज्यादा था, राइट। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 529 यार, तो लास्ट का 2 डिजिट में तो 29 आना ही आना था, तो यहाँ पे 529 का 29 लिखे और 5 आएगा कैरी, 5 आएगा कैरी। ओके, अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है 25 लिखना होता है, और ये कितना ज्यादा है 50 से, ये 23 ज्यादा है, तो हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 23 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 प्लस 23 कितना हो गया, ये हो गया 48, और 48 में फिर इस कैरी को भी तो जोड़ना है, तो 48 प्लस 5 कितना हो गया, वो हो गया 53। तो आपका आंसर होगा 5329। आपने यहाँ पे सारी चीजें सही की थी, बस ये 09 की जगह पे 29 होना चाहिए। ओके, और कोई ऐसा इसमें से कोई ऐसी चीज जो गलत हुई है जो आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं, चैट बॉक्स में बताओ। कोई ऐसा नंबर जो आपको नहीं समझ में आया या आपका आंसर गलत हुआ है, चैट बॉक्स में बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आरुषि का कहना है कोई दिक्कत नहीं है, रौनक का कहना है 31, अच्छा 31 भी तो बचा हुआ। सो मैं इसे रब करता हूं। ओके, अब 31 का जो स्क्वायर किए हो, अभी 50 से कितना कम है, वो माइनस 50 से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ध्यान से माइनस करना होगा आपको, तो 50 माइनस 19 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको तो लास्ट 2 डिजिट फिल करना होता है ना, 19 का स्क्वायर कितना 361, तो 6 1 लिखा, 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कैरी। ओके, क्योंकि 2 ही डिजिट हमको फिल करना होता है लास्ट का, 3 आया कैरी। 25 बाय डिफॉल्ट लिखते तो लिखा, अब 25 में कितना घटाएंगे, जितना ये 50 से कम है, 50 से कितना कम है 19 कम है, तो 25 माइनस 19 ये कितना हो गया 6 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 9, तो ये हो गया 961। इज इट क्लियर नाउ रौनक? वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड। यश, आप 37 वाला जानना चाहते हो यश? रौनक, क्या ये चीज क्लियर हो गया आपका 31 वाला? ओके, शुभम को चाहिए 68 वाला, यश को चाहिए 37 वाला, राइट। तो चलो देखो, 37 में 50 से कितना कम है 13 कम है, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हमको तो लास्ट 2 डिजिट लिखना है, तो हमने लिखा 69, तो 1 को क्या करेंगे, उसको ले लेंगे कैरी। ओके, फिर यहाँ 25 बाय डिफॉल्ट लिख देना है, ये कितना कम है 13 कम है, तो यहां से भी हम क्या करेंगे 13 घटा देंगे, 25 माइनस 13 कितना हो गया 12, और 12 में एक ऐड कर दिया तो कितना 13 हो गया, इसीलिए 1369। ओके, तो आई होप यश आपको ये क्लियर हो गया होगा। शुभम को 68 का स्क्वायर जानना है, ठीक है। 68 कितना ज्यादा है 50 से, 18 ज्यादा है,
डिवाइड करोगे लास्ट 2 डिजिट कहां से आएगा? 18 का स्क्वायर से आएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 यहां पे लिखेंगे, 3 कहां तो आएगा कैरी। यहाँ पे 25 फिक्स कर दिया, ये 18 यहाँ पे लाएंगे तो 25 प्लस 18 43, 43 में 3 ऐड किया तो 46, इसीलिए 4624 होता है 68 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देख सकता हूं मैं निकेत कुमार, इनका जानना है कि 36 का कैसे है। 36 का स्क्वायर देखते हैं। 36 के स्क्वायर में ये 50 में से कितना कम हो गया? 14 कम हो गया। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहां क्या आएगा? 50 का स्क्वायर करेंगे, दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा हूं। तो 14 का स्क्वायर 196, तो यहाँ पे 96 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी आएगा। ओके, ये पहली चीज। दूसरा, अब यहाँ पे 25 को फिक्स करेंगे और यहाँ से 14 को लाओगे, 14 को यहाँ पे लाया तो 25 माइनस 14 कितना हो गया? 11। 11 में ये 1 ऐड करेंगे तो कितना? 12। तो इसलिए ये कितना बन गया? 1296। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? कोई डाउट किसी को? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाली ट्रिक को कैसे यूज करते हैं। ओके, अगर समझ में आ गया तो एक यस पे क्लिक कर दो गाइस, यस पे क्लिक कर दो। पार्टिसिपेंट में आपको यस बटन पे क्लिक कर दो, मुझे दिख जाएगा। अभी तक ऋषु कौन सा पार्ट में नहीं समझ में आया? आपने नो पे क्लिक किया है, अच्छा यस कर लियो। सौम्या, शिवम, रौनक, कहीं पे कोई डाउट है? रौनक कौन से पार्ट में डाउट है? रौनक, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अनम्यूट करके बताओ कौन से पार्ट में डाउट है? कोई डाउट है रौनक? 49। एक बार फिर से बोलना, आवाज क्लियर नहीं है। 49, ओके, बहुत अच्छा नंबर पिक किया है, क्योंकि यार 49 में थोड़ी सी अलग चीज होती है। देखिए 49 के स्क्वायर में गाइस ये 50 से कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, अब देखो, अब तो आपके पास है 1 का स्क्वायर कितना होता है? वो तो होता है 1 ही ना, लेकिन हमको क्या फिल करना है? 2 डिजिट फिल करना है। तो आप कैसे फिल करोगे? आप रखोगे 0 1। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इन तीनों केसेस में गाइस आपको एक 0 आगे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रौनक सही नंबर पिक किया, बहुत लोगों को इसमें डाउट हो सकता है। तो ये हो गया 0 1, क्लियर है? अगर ये 2 होता तो 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे लिखते 0 4। 3 होता, 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ पे लिखते 0 9। आई होप वो क्लियर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं 25 रखेंगे, क्योंकि वहां में कोई कैरी ओवर आया नहीं है। हाँ, कोई कैरी ओवर नहीं है। अभी कितना कम है? 1 कम है, तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24 हो गया। तो हमारा फाइनली एक आंसर क्या बना? 240। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ रौनक? एक दो वैल्यूज भी फटाफट लिख देता हूं ऐसे बोर्ड पे, ताकि बाकी लोगों का भी वो चीज क्लियर रहे। 47 का स्क्वायर, सब कोई फटाफट 47 का स्क्वायर चैट बताओ क्या है चैट बॉक्स में। सबसे पहले रौनक ने ही आंसर किया है। रौनक कैलकुलेटर तो नहीं यूज करने लग गए? बताइए चैट बॉक्स में 47 का स्क्वायर क्या होगा? यश, शिवानी, अक्षत, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ये 50 से 3 कम है, ये डिवाइड किया, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 2 डिजिट फिल करने, इसलिए हम लिखेंगे 0 9। यहाँ पे 25 फिक्स कर दिया। अब ये 25 में से कितना घटाएंगे? जितना ये 50 से छोटा था। कितना छोटा था? 3 छोटा था, तो 25 में से 3 घटाएंगे। 25 माइनस 3 हो गया 22, तो हमें मिला 220। ठीक है, यस अक्षत, इट इज राइट। भूमि 2301 नहीं होगा, क्लियर? चलिए, अब अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया ना, तो अब ट्रिक बताता हूं जो 100 के आसपास है,
और उसमें ना कुछ चेंजेस नहीं है, एक छोटा सा चेंज है, बाकी सारे स्टेप्स डिट्टो यही यूज होते हैं, और उसका भी लिमिट कंडीशन यही है कि आपको 25 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि गाइस यहाँ पे सीख लिए और घर में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल कंफ्यूज हो जाओगे, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी जरूरत होगी, तभी जाकर 10 सेकंड 12 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल पाओगे। क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अभी मैंने क्या बताया था कि ये वाला ट्रिक कहां से कहां तक के नंबर होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा ना यार। ये लाई करेगा 25 से लेके 75 तक, है कि नहीं, मतलब बेसिकली 26 से लेके 75 तक एक तरीके से। तो अब मैं बताता हूं, क्योंकि देखो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें मेनली जो है 2 डिजिट वाले स्क्वायर्स कैलकुलेशन में लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो 2 डिजिट अभी अगर मैं और कवर करना चाहूं तो हम लेते हैं 76 से मान लो 125, मतलब ये कहने के लिए 100 से प्लस माइनस 25 है, जैसे ये क्या था, ये 50 से प्लस माइनस 25 है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये करेंगे और इस ट्रिक को यूज करके आप बाकी सारे, मतलब जैसे किसी ने मेरे से 188 का स्क्वायर पूछ लिया था, राइट, सिमिलरली जिस तरीके से 188 का स्क्वायर निकाला गया, ठीक उसी तरीके से 788 का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो जहां पे भी दिक्कत होगी आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे या खुद को अनम्यूट करके बताओगे। ओके, so now we are going to learn for numbers between 26 to 75, यहां से यहां तक के नंबर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि 100 से 25 आगे या 25 पीछे तक के नंबर्स हैं, तो इसलिए पहले वाले ट्रिक में हम बेस वैल्यू लेते थे 50 ना, बेस वैल्यू का काम क्या होता था, दूरी बताता था कि नंबर 50 से कितना ज्यादा या कितना कम है। अब हम बेस वैल्यू किसको लेंगे, अब हम बेस वैल्यू लेंगे 100 को, ठीक है। ये पहला चेंज आया फॉर्मूला में। चलो अब जैसे मैंने आपसे 50 से एक छोटा और 50 से एक बड़ा नंबर पूछा था ना, अब सिमिलरली आप एक 100 से छोटा और एक 100 से बड़ा नंबर बताओ मेरे को, जस्ट छोटा जस्ट बड़ा ऐसा टाइप का नंबर बताओ। चैट बॉक्स में बता दो या अनम्यूट करके बता दो। सो रौनक ने बताया 95105, रौनक बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। निकेत ने बोला 112, समीर ने बोला 87, चलो वही नंबर्स लेते हैं। ओके, तो यहां पे लिया हमने 88 और यहां ले लेते हैं 112, ठीक है। क्यों ले रहा हूं, देखो 88 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है, ये 12 कम है, और मान लो 112 का स्क्वायर निकालना था तो ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 12 ज्यादा है, ठीक है। प्लीज म्यूट करो सबको, म्यूट करो। हाँ, तो अब देखिए सेम अप्रोच, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, अब पुरानी ट्रिक में अपन क्या करते थे, अपन देखते थे कि डिस्टेंस जितना है, जितना दूर है उसका स्क्वायर लेते थे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे 44 लिखेंगे, यहाँ पे भी 44 लिखेंगे, ठीक है। 144 था, लिखा 44, क्यों, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही लिखने होते हैं। तो 1 को क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कैरी लेते थे, ठीक है। अब यहां तक कोई कुछ भी आपको नया नहीं लगा होगा, एक्सेप्ट हमने बेस वैल्यू 100 लिया है, बाकी अभी तक सारी चीजें सेम चल रही है। अब देखिए पिछले वाले ट्रिक में क्या होता था, पिछले वाले ट्रिक में हम हमेशा बाय डिफॉल्ट नंबर अगर 76 से 125 के बीच में होता था तो हमेशा हम नंबर पिछले वाले ट्रिक में जब नंबर 25 से 75 के बीच में होता था, हम हमेशा बाय डिफॉल्ट 25 लिखते थे ना स्टार्टिंग में, बाय डिफॉल्ट हमेशा हम 25 लिखते थे, है कि नहीं। लेकिन यहां क्या करोगे, यहां आप बाय डिफॉल्ट 25 50 नहीं लिखोगे, ये ट्रिक में जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं वही नंबर लिखेंगे। तो हम 88 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो यहां 88 लिखेंगे, 112 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो यहां 112 लिखेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चेंज आया है पिछले ट्रिक के कंपैरिजन में, उसके बाद सब कुछ सेम है। अब 88 से कितना बढ़ाना या कितना घटाना वो कैसे डिसाइड करोगे, वो देखोगे कि 100 से कितना दूरी है, तो 100 से कितना दूरी था 12 का, तो यहां से भी हम क्या करेंगे 12 कम कर देंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये 12 ज्यादा था, इसीलिए हम यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे। क्लियर।
अब 88 माइनस 70 88 माइनस 12 कितना 76 76 में 1 जोड़ोगे तो कितना 77 तो 7744 हमारा फाइनल स्क्वायर हो गया 88 का। सिमिलरली यहाँ पे 112 प्लस 12 124 उसमें ये कैरी ऐड किया तो कितना हो जाएगा 125 तो 112 का स्क्वायर हो गया 12544 12544। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ओके। अगेन इसको एक नई ट्रिक की तरह मत लीजिएगा, पिछले ट्रिक के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं सिर्फ उस पर फोकस करोगे काम बहुत आसान हो। तो ये वाले ट्रिक म्यूट कर लो, अक्षत म्यूट कर लो खुद को। 76 से 125 के बीच का नंबर होता है जहां पे हम बेस वैल्यू लेते हैं 100 का। मैंने नंबर लिया 88 और 112। ये 88 100 से 12 कम है और ये 112 100 से 12 ज्यादा है। फिर लास्ट के 2 डिजिट कहां से आएंगे तो वो इसका स्क्वायर से आएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है जो डिस्टेंस है, तो 12 का स्क्वायर 144 इसीलिए यहाँ पे 44 लिखा, यहाँ पे 44 लिखा। लास्ट 2 डिजिट्स 1 को क्या करेंगे तो 1 मैंने कैरी ओवर के लिए रखा है, पिछले ट्रिक में भी कैरी ओवर के लिए रखते हैं। तो अभी तक अगर रिलेट करोगे पिछले ट्रिक से तो कहां पे चेंज आया है, चेंज आया बस 50 की जगह पे 100 आया है, ठीक है। अब अगला चेंज जो ट्रिक में आया है वो है यहाँ पे, पहले हम बाय डिफॉल्ट यहाँ 25 लिखते थे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 25 लिखते थे, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में जो नंबर का स्क्वायर निकालते हैं वो नंबर लिखते हैं 25 की जगह, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 88 लिखा और यहाँ पे 112 लिखा। क्लियर? अक्षत एक काम करो 117 का स्क्वायर बताओ फटाफट, बाकी लोग भी 117 का स्क्वायर निकालो और जिनको डाउट हो रहा है वो यहाँ देखें। तो 88 लिखा यहाँ पे और यहाँ 112 लिखा, जो नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे। अब 88 में से हम ये जैसे 12 कम था ना तो इसीलिए हमने 88 में से 12 घटाया, ये 100 से 12 ज्यादा था ना तो इसीलिए 112 में मैंने 12 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 88 माइनस 12 76 कैरी था 77 बन गया तो हमारा स्क्वायर हुआ 7744। 112 प्लस 12 124 हुआ, 1 ऐड किया तो बना 125 12544। वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड रौनक। चलिए बताइए 119 का क्या होगा। शुभम ने डाउट पूछा था, शुभम क्या ये चीज क्लियर है? शुभम बताना एक बार। या सर क्लियर है। ओके, आप में से और कोई है जिसको ये ट्रिक समझने में कोई दिक्कत हुई है या कोई चीज आप चाहते हो मैं रिपीट करूं? नो नो आप ही को क्लियर है? हाँ। सुशांत कुछ गलत कर दियो। चलिए तो सेम वही चीज करते हैं, बोर्ड पे मैं कुछ नंबर लिखता हूं और वही 8 क्वेश्चन रहेंगे, 6 मिनट का टाइम रहेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखने के लिए स्क्रीन को फिलहाल पॉज कर रहा हूं। सही है कि गलत है? कौन सा वाला है, क्या नाम है आपका? शुभम? अक्षत। अक्षत चैट 14161, ठीक है अक्षत, ठीक है। अच्छा गाइस बस 1 मिनट मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं क्वेश्चन लिखने के लिए ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई ना दे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। चलिए यहां से शुरू कीजिए, यहां से शुरू कीजिए आप लोग। सर 4 के बाद नहीं देख पा रहे हैं क्वेश्चन। 4 के बाद नहीं देख पा रहे हो? अभी दिख रहा है? लाइट के लिए दिक्कत हो रही होगी। दिख रहा है अभी? 123 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर और एक नंबर ले लेते हैं 101 का, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन 6 मिनट, क्लास खत्म हो जाएगा उस टाइम पे, थोड़ा सा हम 5-6 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है।
पूरा अंधेरा हो रहा है लेकिन वहां पे। आशीष सर वो साइड लाइट बंद कर दीजिए, वहाँ बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट दिख रहा है। अभी ठीक है शिवम ये? ओके है सर। यश यश एक ही साथ एक्सप्लेन कर देंगे। 116 बताऊंगा तो 117 उसी तरीके से कर लोगे, ठीक है? अभी बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर लो। अच्छा एक और चीज, इस क्लास की वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर जस्ट इन केस आप कुछ चीज कंफ्यूज हो रहे होगे तो वापस से ये लिंक से आप क्लिप को देख सकोगे, ठीक है? रौनक के सारे हो गए, वेरी गुड रौनक। रौनक चैट में आंसर बता दो, चैट में बताओ, मैं बताता हूं आपने सही किया है गलत किया, ओके? वेरी गुड शिवानी, आयुषी, देख रहा हूं अक्षत, बहुत लोगों के चैट आ रहे, ऊपर निकल गया मैसेज। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है, सिक्स्थ सही है, सेवेंथ सही है और लास्ट वाला भी सही है, ठीक है? वेरी गुड। रौनक 2 बार मैसेज आ गए। चलिए, तो आई कैन सी कि लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। तो फटाफट मैं रैंडमली कुछ लोगों का नाम लूंगा और आपको आंसर बताने, ठीक है? सो अदिति, मैं जिनका नाम लूंगा वो बताएगा। अक्षत म्यूट करो खुद को, सुशांत म्यूट करो, ओके? तो अनामिका, अनामिका 116 का स्क्वायर क्या होगा? सर 116 का स्क्वायर क्या होगा? सर 13,456। ओके वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट अंशुल, 82 का स्क्वायर बताओ। 6,724। ओके वेरी गुड। अविनाश 79 का स्क्वायर बताओ। अविनाश 6,241। रौनक म्यूट कर लो खुद को, करता है म्यूट कर लो। ओके एक बार वापस से बता देना अविनाश। 6,241। ओके ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निकेत कुमार बताइएगा 93 का स्क्वायर। निकेत कुमार 93 का स्क्वायर बताओ। 86,649। ओके वेरी गुड। फिर पार्थ रावत, लेट से ज्वाइन किया पार्थ। फिफ्थ में हमारे पास था 123 का स्क्वायर बताना। 15,129। 15,129 वेरी गुड। देन सुशांत 111 का स्क्वायर बताओ सुशांत। 12,321। ठीक है वेरी गुड।
अभी तक सब सही बता रहे हैं। समीर आनंद 94 का स्क्वायर बताइएगा। 8836। कैलकुलेटर देखे तो नहीं बोल रहे? चलो वेरी गुड। आप कर्तव्य 101 का स्क्वायर बता दो, बताइए कर्तव्य। 10,201। ठीक है, तो गाइस मुझे जो दिख रहा है कि सारे आंसर सही है। कोई आंसर गलत लग रहा है? नो सर। सारे आंसर सही है, राइट सर? वेरी गुड वेरी गुड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। रौनक क्या हो गया? अक्षत, आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपने सारे आंसर्स लिख दिए थे और मैंने सारे आंसर्स चेक भी तो कर लिए थे ना, तो मैं बाकी लोगों को मौका देना चाहता था। ठीक है, तो बताओ आप में से क्या किसी को इनमें से कोई नंबर में दिक्कत है? कोई नंबर में क्लियर है? सर 79। 79 वाले में दिक्कत है? चलो देख लेते हैं 79 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। प्लीज म्यूट कर लो, जो लोग कुछ अभी नहीं बोलना है म्यूट कर लो खुद को, आवाजें आ रही हैं। तो ये 100 से कितना कम है? 21 कम है, राइट? अब 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 का लास्ट का 2 डिजिट 41 लिख दिया हमने। बाकी 4 को क्या करेंगे? उसको लेंगे कैरी ओवर। ठीक है, दिख रहा है ना? फिर 4 कैरी ले लिया। अब 79 को यहाँ पे लिख देंगे, जो भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है वो लिखते हैं ना यहाँ इस ट्रिक में। अभी 79 में से कितना कम करना है? जितना ये 100 में से कम है। 100 से कम है 21, तो यहाँ पे भी हमने 21 घटा दिया। अब 79 में से 21 माइनस करोगे तो आएगा 58, और 58 में 4 ऐड करोगे तो आएगा 62, इसीलिए 624। ठीक है, क्लियर है? और कोई नंबर में दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, 93 में दिक्कत है? यस सर। देख लेते हैं क्या है 93 में। इसको लिखेंगे हम लोग 100 माइनस 7। अब 100 माइनस 7 जब करोगे तो 7 का स्क्वायर तो आ गया 49, तो लास्ट में 49 लिखेंगे। अब आगे वाले पार्ट में 93 लिखा, और इसमें से कितना घटाएंगे? जितना ये 100 में से कम है। 7 कम है तो 7 माइनस किया, 93 माइनस 7 हो गया 86, तो 8649 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, शिवानी ने सारे आंसर्स लिख दिए। यश 117, यश को 117 का स्क्वायर जानना है। यश जैसे 116 था वही अप्रोच तो लगेगा। देखो 117 में वो 100 से कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा है ना, तो ये देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 289। ओके, तो 289 में अब वहीं पे गड़बड़ हो गया होगा शायद आपसे। 289 में 89 लिखोगे और 2 को कैरी ले लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 117 लिखा। 117 लिखने के बाद कितना ज्यादा है? ये 100 ज्यादा, 17 ज्यादा है, तो वही 17 यहाँ पे ऐड भी हो गया। तो 117 प्लस 17 कितना हो गया? 134, और 2 ऐड कर दिया तो बन गया 13680। क्लियर? रौनक 101। ठीक है, देखो रौनक 101 का क्या होगा? 101 में क्या है? 100 प्लस 1 है, राइट? अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन आपको क्या बोला गया है? लास्ट के 2 डिजिट फिल करने के लिए। तो कैसे फिल करोगे आप फिल करोगे 01 लिख के, राइट? 01 लिख के, तो यहाँ पे 01 लिखा। उसके बाद जो किस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे उसको लिखा जाता है। इसमें कितना ऐड करना है या कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो यहाँ से आता है। कितना है? +1, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? +1। तो 101 + 1 कितना हो गया? 102, और यहाँ का 01, तो हमारे फाइनल आंसर हो गए। क्लियर है रौनक? ओके, सो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। ओके, अब आपको क्या करना है? मैं थोड़े से क्वेश्चंस भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, 8-10 क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। और घर में भी रैंडमली कुछ नंबर्स निकाल के ना एक साथ 15-20 नंबर लिखो, एक टाइमर सेट करो 5 से 10 मिनट का, सॉल्व करो उन सारे स्क्वायर्स को और फिर कैलकुलेटर से वेरीफाई करना। ओके,
ये चीज कीजिएगा। क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम, Thank बाय you, बाय। sir. बाय बाय सर।